एवरीवन, सो वेलकम यू टू द अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में एक्टिविटी 5 है उसे हम देखते हैं। सो द एक्टिविटी 5 में देखते क्या है कि द एनिमल क्वेरल्ड अबाउट हु वाज द स्मार्टेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड दे हैड अ डिफरेंट ओपिनियन एंड योर क्लासमेट विल टू। ठीक है, अब यहाँ पर जो एनिमल्स थे यानी हमारे जो जानवर थे वो क्यों झगड़ रहे थे, क्यों झगड़ा कर रहे थे, ताकि उनमें से ये वो जान सके कि कौन उनमें से स्मार्टेस्ट है, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन ज़्यादा समझदार है, कौन ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, सो उनके जो ओपिनियन थे, उनके जो मत थे वो कैसे थे, डिफरेंट थे, अलग अलग थे। जैसे कि अभी हमने ये जो स्टोरी अभी पढ़ी है, वो स्टोरी पढ़ने के बाद हम आपस में भी ये जो डिस्कशन है वो कैसा करेंगे, अलग अलग जो हमारा ओपिनियन है वहाँ पर देंगे। ठीक है, सो उसके ऊपर से देखते हैं। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया है कि वू डू यू थिंक वॉज द स्मार्टेस्ट। ठीक है, हमारे हिसाब से स्मार्टेस्ट कौन था? वो जो लायन हु प्रिपेयर्ड हिज आर्मी वेल और द पैरेट वो ट्रिक द एनिमल्स, यानी वो जो लायन, जो शेर जिसने अपनी आर्मी बहुत ही अच्छे से बना ली, और या तो वो पैरेट जिसने एनिमल्स को ट्रिक किया, उन्हें बेवकूफ़ बनाया। ठीक है, सो हमारे हिसाब से हम अगर स्टोरी की पूरी लाइनअप को देखें, पूरा स्टोरी का अगर हम उससे सार निकालें, कंक्लूजन निकालें, तो वो सार निकलता है कि पैरेट जो था वो क्या था, स्मार्टेस्ट था। ठीक है, फिर वॉट वू डू यू थिंक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द एलिफेंट वू लिफ्ट अ ट्री और द बी वू कैन विन अ बैटल विथ अ स्टिंग। ठीक है, अब हमारे हिसाब से कौन ज़्यादा ताकतवर है? वो हाथी जो कि एक पेड़ को उठा सकता है, या तो वो एक मधुमक्खी जो कि एक स्टिंग यानी एक डंक की मदद से क्या कर सकती है, पूरी जंग को वो जीत सकती है। सो अगर हम स्टोरी के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो बी है हमारी, यानी हमारी जो मधुमक्खी है, वो यहाँ पर ज़्यादा ताकतवर मानी जाएगी। ठीक है, जिसने फॉक्स को डंक मारकर पूरा ये जो जंग था, उसका जो रुख था, उसे पलट दिया था। फिर यहाँ पर देखें कि डिस्कस द क्वेश्चंस इन द पेयर और अ ग्रुप टू फाइंड आउट योर क्लासमेट्स आइडियाज। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है हमारे पास, यहाँ पर 1 2 3 4 जो क्वेश्चंस दिए हैं, उसको हमें पेयर्स में या तो ग्रुप में हमारे क्लास के अंदर डिस्कस करना है, और डिस्कस करने के बाद हमें ये लिखना है कि वो कौन है जो ये सोचता है, यानी क्या, सो वू थिंक द लायन इज द स्मार्टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जब डिस्कशन किया तो इन सारे लोगों के बीच में ये डिस्कशन हुआ, तो उनमें से जो मोहित और राकेश थे वो क्या सोच रहे थे कि लायन है वो स्मार्टेस्ट है। फिर आगे देखिए, तो वो थिंक द पैरेट इज द स्मार्टेस्ट, तो उसमें ग्रुप के अंदर सुमित और जो संकेत है वो ये सोच रहे थे कि पैरेट है वो स्मार्टेस्ट है। और रुचि और रुधिर की बात करें तो वो सोच रहे थे कि एलिफेंट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। और फ्रैंक और सौमिल की बात करें तो वो सोच रहे थे कि बी स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये जो ओपिनियंस थे यहाँ पर सबके अलग अलग हमको यहाँ पर देखने मिलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें कि इफ अ स्मॉल बी कैन बी स्ट्रॉन्गर देन अ लार्ज एलिफेंट देन व्हाट डज द वर्ड स्ट्रॉन्ग रियली मीन। ठीक है, एक छोटी सी मधुमक्खी अगर एक बड़े से हाथी से ताकतवर हो सकती है तो उसका मतलब क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर ये जो वर्ड है स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर। सो अगर हम रियल लाइफ की बात करें, यानी कि स्टोरी को छोड़ के दें, स्टोरी को भूल जाए, तो अगर हम रियली बात करें तो एलिफेंट है वो ज़्यादा ताकतवर कहलाएगा एक मधुमक्खी के सामने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टोरी के हिसाब से मधुमक्खी को, अगर हम एक छोटी सी मधुमक्खी को एक बड़े से हाथी से कंपेयर कर उस मधुमक्खी को हम बड़ा कह रहे हैं, बड़ा ताकतवर कह रहे हैं, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? सो फॉर एग्जाम्पल, इफ एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग बट द बी इज स्ट्रॉन्गर, व्हाट कैन अ स्ट्रॉन्गर पर्सन डू दैट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन कैन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर एलिफेंट जो है हमारा हाथी है वो ताकतवर है, लेकिन जो हमारी मधुमक्खी है वो ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, सो एक जो ज़्यादा ताकतवर इंसान है वो ताकतवर इंसान से क्या अलग कर सकता है, क्या उसके अंदर ज़्यादा होगा जिसकी वजह से वो ज़्यादा ताकतवर कहला रहा है एक ताकतवर इंसान से। ठीक है, सो डिस्कस दिस आइडियाज विथ योर क्लासमेट्स एंड आफ्टर डिस्कसिंग डिसाइड टुगेदर व्हाट इज द रियली मीन्स टू बी अ स्मार्ट और अ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो उस डिस्कशन से हमें मालूम चलेगा कि एक स्मार्ट होना क्या होता है और एक स्ट्रांग होना क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रांग है और स्ट्रॉन्गर है, इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्गर है उसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ अपने शरीर से ताकतवर नहीं है,
ठीक है, अपनी ताकत से ही वहाँ पर वो ताकतवर नहीं है, उसके अंदर जो ब्रेन है वो भी वहाँ पर वो इस्तेमाल कर रहा है, यानी अपनी शारीरिक क्षमता, शारीरिक ताकत के अलावा वो अपने दिमाग का इस्तेमाल भी वो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो जो ताकत है उसे कहाँ लगाना, वो भी एक यहाँ पर स्ट्रांग इंसान की, स्ट्रांग पर्सनालिटी की वहाँ पर एग्जाम्पल हमें देती है। ठीक है, और एक जो स्ट्रांग होता है जरूरी नहीं है कि वो अपनी मेंटल जो एबिलिटी है, अपनी दिमागी जो विचार है उसको इस्तेमाल करके अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, सो आगे देखते क्या है। सो यहाँ पर देखिए तो हमने जो डिस्कशन किया, जैसे कि रिकॉर्ड योर ग्रुप्स आइडिया हियर। ठीक है, तो हमारे ग्रुप ने अगर डिस्कशन किया कि स्मार्ट का मतलब क्या, तो स्मार्ट का मतलब जो कि क्लेवर हो और इंटेलिजेंट हो। ठीक है, जो कि समझदार हो और बहुत ही चतुराई से अपना जो काम है वो कर सके। और अवर ग्रुप थिंक स्ट्रांग मीन्स, यानी स्ट्रांग का मतलब क्या हो रहा है, तो स्ट्रांग का मतलब जो फिजिकल और मेंटली स्ट्रांग हो, यानी शरीर से भी और अपने दिमाग से भी वहाँ पर वो स्ट्रांग हो, तो उसे हम यहाँ पर स्ट्रांग है वो कहेंगे। सो फाइंड आउट योर अदर क्लासमेट सेड एंड आर दिस डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी स्ट्रांग और स्मार्ट। ठीक है, अब हमने जो चीज़ें डिस्कस की उन डिस्कशन में से हम यहाँ पर अगर कोई सेंटेंस निकाले, हमारा जो एक्सप्लेनेशन निकाले कि स्मार्ट मतलब क्या, तो इट इंक्लूड्स टू थिंक क्विकली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, अब यहाँ पर स्मार्ट का मतलब क्या हो रहा है कि अगर समझो हमारे पास कोई सिचुएशन है, हम किसी सिचुएशन में फंस गए, कोई मुसीबत में फंस गए, तो उस मुसीबत से बाहर निकलने का अगर आप क्विकली कोई आइडिया सोच सकते हो तो आप क्या गिने जाओगे, स्मार्ट है वहाँ पर वो गिने जाओगे। भले ही वहाँ पर वो टेम्पररी सॉल्यूशन हो या परमानेंट सॉल्यूशन हो, लेकिन वो सॉल्यूशन अगर आपके पास सही और क्विकली आपके पास आता है तो आप स्मार्ट है वो कहलाते हैं। देन स्ट्रॉन्ग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग मीन्स इट इंक्लूड्स द स्ट्रेटेजी एंड द स्किल्स। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हमने बात की स्ट्रॉन्ग यानी फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग की बात हो रही है, तो फिजिकली तो आप अगर स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही ताकतवर हो, लेकिन अगर आप मेंटली तौर पर यानी दिमागी तौर पे कोई स्ट्रेटेजी या स्किल्स है वो नहीं डेवलप कर पाते, तो वो ताकत का कोई मतलब होता नहीं है। यानी कि स्ट्रॉन्ग का मतलब ये भी है कि आप कोई स्ट्रेटेजी या स्किल्स है वो भी डेवलप कर सको और उसके मुताबिक अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सको, तब आप उसे स्ट्रॉन्ग है वो कह सकते हो। ठीक है, सो आज के हमारी इस वीडियो के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं हमारे एक्टिविटी 6 के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।